तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। मेरा नाम है आशीष गौड़, प्रेजेंटली वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन विप्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक आईटी कंपनी का मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, प्राइवेट आईटी कंपनी का। और आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि आपको कौन से एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए। कि काफ़ी टाइम बाद अब मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में सेट होने के बाद मैंने बोला था कि मैं अभी दोबारा से वीडियोस बनाऊंगा, गाइड करूंगा और तैयारी भी करूंगा। तो इस बार मैं एसएससी जेई की भी तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो आज मेरी छुट्टी थी कंपनी में, तो अपनी कल की मैं मॉर्निंग शिफ्ट ख़त्म करके अब मैं क्या बोलते हैं, आज वीकली ऑफ है, तो वीकली ऑफ पे मैं अपना आया हुआ हूँ। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और सजेशन करनी थी भाई। जो लड़के भी CBT 1 इस बार क्वालिफाई कर चुके हैं ना, RRB जेई का, ALP का और पावर ग्रिड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं भाई, इस बार क्लियर कर देना। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर करके कोई मेन एग्ज़ाम लिखते हैं, CBT लिखते हैं, अगर वो एग्ज़ाम आपका रह गया ना, तो आपको सारा कचरा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और एक बंद कमरे में उस कचरे को पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। देखो मेरे पास तो है अब जॉब, ठीक है। अगर मैं फिर दोबारा अब ALP की वैकेंसी आ गई, ALP तो मैं भरूंगा नहीं, ठीक है। मेरे जैसा स्टैंडर्ड लड़का ALP की पोस्ट पे नहीं जचता, वर्कर की पोस्ट पे नहीं जचता। मेरे जैसा लड़का जचता है जेई की पोस्ट पे या AE की पोस्ट पे। ठीक है। तो तो अगर तो AE जेई की पोस्ट पे मैं निकल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास बैकअप पे प्राइवेट सेक्टर का पूरा ग्रोथ है आगे तक के लिए। एंट्री ले गया ना मैं एक MNC कंपनी पे, और इस कंपनी में फ़ौरन भी जा सकते हैं आप, क्योंकि ये एक MNC कंपनी है। ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि अब मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन पे यही वाली बात कि RRB ALP का तो नया नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। लेकिन अभी जो पावर ग्रिड का पेपर होने वाला है या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का पेपर होने वाला है, इनको आप निकाल दीजिए। ठीक है। क्या होता है, तैयारी एक ऐसा बवंडर है जिसमें अगर बाद भी फंसता है ना, तो फंसता ही चला जाता है। जो प्रॉब्लम है मेन यूथ के साथ वो यही है। ठीक है। तो स्किल नहीं है तो प्राइवेट इंडस्ट्री रखेगी नहीं आपको। ठीक है। तो आपके लिए तो एक ही रास्ता है, खैर अब तो मेरे लिए दो रास्ते हैं। ठीक है। तो मेरे को तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो मैं, हाँ, अब इम्पॉर्टेंट बात कि पावर ग्रिड का एग्ज़ाम जो है वो आप निकाल दीजिए। ठीक है। 100% आप निकाल दीजिए। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर आप पावर ग्रिड में जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पर्क्स जो हैं पावर ग्रिड के वो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू RRB जेई के। RRB जेई पुराने ढर्रे पे चलता है। ठीक है। सरकारी नौकरी है प्योर, लेकिन पुराने ढर्रे की है। ठीक है। गंदे से क्वार्टर मिलेंगे। ठीक है। TRD मिल गया, सत्यानाश हो जाएगा ज़िंदगी का। ठीक है। जनरल सर्विसेज मिलना नहीं, कट ऑफ सबसे हाई उसी की जाएगी। ठीक है। और ट्रैक मशीन वगैरह ये 24 दिन किसी ट्रेन में सड़ना कोई तुक की बात नहीं है। ठीक है। वो भी एक इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड का बंदा वहाँ पे मैकेनिकल सिस्टम हैंडल करता है, तुम्हारे इतने पल्ले भी नहीं पड़ना ज़्यादा। ठीक है। तो भाई सबसे अच्छा है, अगर आप अच्छे से दिल लगा के CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, जनरल सर्विसेज का डिपार्टमेंट ले लेना। TRD में सैलरी अच्छी है, लाइफ नहीं है। ठीक है। तो सबसे अच्छा जो डिपार्टमेंट है जिसमें लाइफ भी आपको मिले, इलेक्ट्रिकल कोर भी आपको सीखने का मिले, ठीक है, और आपको गवर्नमेंट रेजिडेंस 100% मिले, ठीक है, वो पावर ग्रिड में मिलेगा भाई। पावर ग्रिड के अंदर जो रेजिडेंशियल साइट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रेजिडेंशियल साइट्स की, पावर ग्रिड के जो बेसिक रेजिडेंशियल साइट्स बोल रहा हूँ, जो उनकी सबस्टेशन की साइट्स होती हैं, तो सबस्टेशंस की साइट के अंदर उन्होंने क्वार्टर बना रखा होता है, साथ में रेजिडेंशियल कॉलोनी बना रखी होती है। इतनी अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनी होती है, अगर कोई पावर ग्रिड का सिलेक्टेड स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा होगा ना, तो उसको सचमुच में लग रहा होगा कि मैं बात बड़ी सही बोल रहा हूँ कि पावर ग्रिड एक PSU है, खुद कमाता है खुद खाता है, सेल्फ सस्टेन्ड PSU है पावर ग्रिड। एक इंडिया की मजाक नहीं होता उसमें जाना। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है, जिसको सरकार की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना पैसा कमाती है वो, प्रॉफिट है उसका, तो उसी प्रॉफिट की वजह से तो कॉलोनी उसकी इतनी ज़बरदस्त मेंटेन्ड है। सिविल इंजीनियर रखा होता है उसकी मेंटेनेंस के लिए उन्होंने। ठीक है। तो पावर ग्रिड भाई ज़बरदस्त कंपनी है, वो आपको जाना चाहिए उसके लिए। ठीक है। रेलवे जेई अच्छा है, रेलवे जेई बहुत अच्छा है, लेकिन भाई रेलवे जेई पुराने ढर्रे पे चलता है। ठीक है। तो अगर कर सकते हैं आप, कंडम जैसे क्वार्टरों में रह सकते हैं। ठीक है। 1947 के क्वार्टर बनाए हुए हैं, ठीक है, उन्हीं को मेंटेन करते हैं, सफ़ेदी भी नहीं होती उन पे। ठीक है। कंडम से अगर आप क्वार्टरों में रह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, कंडम से ऑफिसों में आप रह सकते हैं। देखे होगा ना सीनियर सेक्शन इंजीनियर का ऑफिस कैसा होता है, पटड़ियाँ होती है, उसके किनारे एक झोंपड़ी सी बना रखी होती है,
ठीक है। तो उस झोंपड़ी में आपकी ज्वाइनिंग होएगी भाई, ठीक है। जबकि पावर ग्रिड का सबस्टेशन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, पैसा है ना, दौलतमंद एकदम, यूं 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 पावर ग्रिड पे, ठीक है। लेकिन पावर ग्रिड में रिस्पेक्ट उतनी नहीं है जितनी आरआरबी जेई में है। आरआरबी जेई में आप प्योर सरकारी नौकर हैं, प्योर सरकारी नौकर की रिस्पेक्ट पीएसयू वाले से भी ज़्यादा होती है। पीएसयू का क्योंकि कल को पता नहीं रहता, बिक जाए क्या हो जाए, ठीक है। कल को तुम कब नंगे हो जाओगे पावर ग्रिड में, तुम्हारे को खुद नहीं पता चलेगा अगर लॉस में आ गया तो। जबकि आरआरबी जेई मेरे भाई चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा मेरे भाई, चलता ही रहेगा, ठीक है बिडू। तो आरआरबी जेई चलता रहेगा बिडू मेरे भाई। जबकि वो नहीं चलेगा, पावर ग्रिड नहीं चलेगा, पावर ग्रिड भी चलेगा, ठीक है। तो पावर ग्रिड इज़ फार बेटर देन आरआरबी जेई। तो भैया अब जो CBT 1 बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं उनके लिए सबसे अच्छा मौका है कि वो CBT 2 एग्ज़ाम को क्लियर कर दें, क्योंकि अगर आप इस बार CBT 2 नहीं क्लियर कर पाए तो आपको सारा कचरा जी एक बंद कमरे में फिर से पढ़ना पड़ेगा, और उसको पढ़ते समय मन में कितनी गंदी गंदी डिप्रेशन वाली फीलिंग आती है ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, ठीक है ना। हाँ, तो इस बार बेटा निकाल देना, नहीं तो फिर से CBT 1 की तैयारी, फिर से वही गंदी सी रीजनिंग, फिर से वही गंदा सा एप्टीट्यूड, फिर से वही गंदी सी जनरल साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर दोबारा एग्जाम होगा, फिर CBT 2 में 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, ऐसा मत करना मेरे यारों। अभी निकाल देना पावर ग्रिड का भी और आरआरबी का भी, और ज्वाइन करना पावर ग्रिड को। जिससे पावर ग्रिड नहीं निकलेगा वो ज्वाइन करना रेलवे को। और भाई जिसको ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, गाड़ी चलानी है सिर्फ, वो ज्वाइन करेगा ALP को। और तो फिर भैया गाड़ी मत चलाना मेरे हिसाब से, ठीक है। गाड़ी उसको चलानी चाहिए जो टेक्निकल बंदा नहीं है। आरआरबी जेई बनना चाहिए आपको, ALP और आरआरबी जेई में से आरआरबी जेई ज़बरदस्त है। अब लोग कहेंगे यार ALP की तो इतनी ज़्यादा सैलरी है, तो ALP एक वर्कर ही होता है, ड्राइवर के नीचे कितने आदमी होते हैं, कोई भी नहीं होता। तुम्हें वहाँ पे ALP कभी साहब नहीं होता, सुना है कभी ALP साहब? लेकिन जेई साहब होता है, जेई साहब होता है मेरे भाई। जेई इज जेई साहब, जेई इज जेई साहब, जेई इज जेई साहब, ठीक है। ग्रुप डी वाले बंदे जितने भी होंगे और ग्रुप C का जो नॉन टेक्निकल स्टाफ होगा वो तुम्हारे को जेई साहब बोलेगा रेलवे में। ALP को ALP साहब नहीं बोला जाता, ठीक है। तो भैया आप आरआरबी जेई को ज्वाइन करें, ठीक है। तो आप आरआरबी जेई को ज्वाइन करें अगर आप आरआरबी ALP और आरआरबी जेई में सेलेक्टेड जेई CBT 1 क्वालिफाइड हैं तो, ठीक है। अब बात आ जाती है भाई पावर ग्रिड के लिए। तो पावर ग्रिड के लिए तो फिर बढ़िया ही है पावर ग्रिड, ठीक है। अच्छा इसके बाद कौन कौन से आने वाले एग्ज़ाम्स हैं भाई जेई के? एक तो NHPC जेई आएगा और THDC जेई आएगा। कब आएगा भाई? अक्टूबर के आसपास। मेरा दोस्त उसमें काम करता है, उसने बताया मेरे को, ठीक है। दूसरा भाई एक उत्तराखंड के लिए स्पेशल एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है UKPSC जेई, ठीक है। तो UKPSC जेई आएगा, लेकिन उसमें अदर स्टेट अलाउड नहीं होते भाई, ये भी बता दूँ। UKPSC जेई इज़ ओनली फॉर उत्तराखंड, ठीक है। फिर उसके बाद NCR CTC आ रखा है, ठीक है। NCR CTC में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? 25 साल की उम्र अलाउड है, ठीक है। आधे तो फार्म ही ऐसे है ना भाई जिसमें 25-25 साल तक की उम्र अलाउड है। गवर्नमेंट ने रूल भी आजकल ऐसे बना दिया ना। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में देख रहा था, उसमें मैं भर ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो 29 साल का हूँ, सॉरी, ठीक है ना। तो फिर आधे बंदे उसी में एलिमिनेट हो गए। HPCL में 35 साल, BPCL में जेई के लिए 25 साल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 25 साल, ठीक है। तो भैया कई जेई एग्ज़ाम्स में तो एज क्राइटेरिया भी रहता है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। तो अब देखो अपना, ठीक है। बाकी तो भैया अब सही है, ठीक है। तो हाँ, SSC जेई का एग्ज़ाम होएगा भाई, अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा इस साल, ठीक है। तो मैं तो भैया अब SSC जेई की तैयारी कर रहा हूँ और UKPSC जेई की कर रहा हूँ, ठीक है। साथ साथ में अपनी जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक दिन एक वीडियो ये भी बना दूंगा प्राइवेट इंडस्ट्री में कैसे करियर बनाएं अगर आप नहीं कर पा रहे। कई बच्चे होते हैं जिनसे जेई नहीं निकलता, ठीक है। तो भैया अब हल तो चलाना नहीं है, खेती तो तुम्हें करनी नहीं है, कुछ ना कुछ तो स्टार्टअप लेना पड़ेगा ना। कि इन केस अगर आप कभी जेई का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, तो मैं खुद प्राइवेट सेक्टर के अंदर गया भाई। प्राइवेट सेक्टर बड़ा गजब का सेक्टर है यार। जब तक हम कहीं गए नहीं होते ना तब तक हमें ऐसे लगता है न जाने वहाँ क्या होगा। भाई मैं IT कंपनी के अंदर, विप्रो नाम की एक IT कंपनी है, उसके अंदर उसके डाटा सेंटर में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। साफ़ सफाई ऐसी है ना, मतलब यार प्राइवेट सेक्टर की जो बिल्डिंग होती है ना, पावर ग्रिड भी टक्कर ना दे पाए, ऐसी बिल्डिंगें हैं, ऐसी खूबसूरत, ऐसी साफ़ सफाई
इतना स्ट्रिक्ट कल्चर, और भाई मतलब कह नहीं सकता मैं, दिस इज़ फिनोमिनल। सचमुच ऐसा होता है भाई। प्राइवेट सेक्टर की बिल्डिंग्स बड़ी खतरनाक होती हैं, स्पेशली अगर आप आईटी की बात करें तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अच्छा, कौन कौन सी कंपनियां हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं? एक तो एल नाम की कंपनी है जो कोर इलेक्ट्रिकल और सिविल की कंपनी है, वहाँ आप कैरियर बना सकते हैं। टाटा मोटर्स में आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। एक फैसिलिटी मेंटेनेंस की फील्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बड़ी कमाल की फील्ड होती है वो भी। जैसे कि डाटा सेंटर में आप फैसिलिटी इंजीनियर बन सकते हैं, मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र एमएसटी, ठीक है, यहाँ आप जा सकते हैं, ठीक है। और आजकल एक बीएमएस कोर्स बड़ा चल रखा है, बीएमएस ऑपरेटर वगैरह के लिए, ठीक है। आप ट्राई मार सकते हैं किसी बिल्डिंग में, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स होता है, ये कर सकते हैं। पीएलसी का कोर्स कर सकते हैं, स्काडा का कोर्स कर सकते हैं। 2-3 एक रिक्रूटमेंट, दो